हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक लॉस चैप्टर का पार्ट 5 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम फेमा 1999 जो अपना टॉपिक चल रहा था उसके साइलेंट फीचर्स आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने मीनिंग भी डिटेल देखा था। आज के इस वीडियो में सिंपल सा मीनिंग देख के साइलेंट फीचर्स की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। सो चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, फेमा का मीनिंग मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, लेकिन अभी भी देख लेते हैं। देखे तो साइलेंट फीचर्स समझने आएंगे। फेमा का फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये हमारा फेमा का मीनिंग है दोस्तों। फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 इज ए लॉ इनएक्टेड टू रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। सो दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या है? ये एक इंडिया का कानून है जो इंडिया में लागू किया गया है। ये क्या देखता है? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन देखता है, रेगुलेट करता है। अब फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है सर? फॉरेन एक्सचेंज यानी एक कंट्री की करेंसी को दूसरे कंट्री में कन्वर्ट करने को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं दोस्तों। अब जैसे हमारे इंडिया का ट्रेडर है, बाहर के कस्टमर को सेल किया तो बाहर का कस्टमर उसे, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका कस्टमर को सेल किया तो अमेरिका कस्टमर उसे डॉलर में पे करेगा, लेकिन इसे रुपीज चाहिए। सो डॉलर को रुपीज में कौन कन्वर्ट करता है? ये फेमा करता है, फॉरेन एक्सचेंज से कन्वर्ट होता है। सो जितने भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन वो सारा फेमा रेगुलेट करता है। और साथ ही साथ एक्सटर्नल ट्रेडिंग जो आप ट्रेडिंग करना चाहते हो बाहर के कंट्रीज के साथ, उसको कंट्रोल करता है। एंड प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। और जो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमारे इंडिया में है, फॉरेक्स मार्केट हमारे इंडिया में है, उसको डेवलप करने का, उसको मेंटेन करने का, उसको प्रमोट करने का काम फेमा करता है दोस्तों। फेमा के मीनिंग से क्या समझ में आ गया? फेमा 1999 में ये इंप्लीमेंट किया गया था, जिसका जो इंडिया का लॉ है जो रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को, एक्सटर्नल ट्रेड को और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को प्रमोट करता है फेमा। ये हो गया दोस्तों हमारे फेमा का मीनिंग। अब बढ़ते हैं साइलेंट फीचर्स की तरफ। सो दोस्तों, टोटल 7 फीचर्स है, एक एक से देख लेते हैं दोस्तों। पर ये समझिए फीचर्स क्या होता है। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर सेम ही होता है दोस्तों। तीनों में से कोई सा भी आया तो आप समझ लीजिए फीचर्स आपको लिखना है दोस्तों। फीचर में हम क्या पढ़ते हैं? कौन सा भी टॉपिक है ना, टॉपिक के डिटेल के बारे में फीचर में पढ़ते हैं। मीनिंग तो सिर्फ ऊपर मीनिंग हो गया, लेकिन फीचर उसका स्वरूप बताता है, उस टॉपिक का डिटेल बताता है। सो वही आपको फीचर्स ऑफ फेमा में यहां पर पढ़ना है दोस्तों। फर्स्ट फीचर है कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशंस। सो कुछ रेगुलेशंस या तो फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया गया है फेमा। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होते हैं, चाहे आप गुड्स में करो, चाहे कॉमोडिटी में करो, चाहे सर्विसेज में करो, सिक्योरिटीज में करो, शेयर्स में करो, जो भी ट्रांजैक्शन करो उसके ऊपर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं और हर एक कस्टमर को उसे फॉलो करना जरूरी है। उसके बाद सेकेंड है ऑथराइज्ड पर्सन। सेकेंड फीचर है दोस्तों ऑथराइज्ड पर्सन। जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज में, चाहे गुड्स में करो, चाहे शेयर्स में करो, चाहे सिक्योरिटीज में करो, लेकिन वो पर्सन ऑथराइज्ड होना चाहिए। अब ऑथराइज्ड पर्सन क्या है? ऑथराइज्ड पर्सन यानी आरबीआई उस पर्सन को ऑथराइजेशन दे देगी वो ट्रांजैक्शन करने के लिए। ये स्पेशली बैंक्स होते हैं या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं जो ऑथराइज्ड पर्सन रहते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन करते हैं दोस्तों। उसके बाद थर्ड है रिस्ट्रिक्शंस ऑन सर्टेन ट्रांजैक्शन। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन या तो फिर इलीगल ट्रांजैक्शन कह लीजिए, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए है फेमा ने। उस वैसे ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते। सो सर्टेन रिस्ट्रिक्शन जरूरी भी है, क्योंकि आप इससे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, टेररिज्म के केसेस बढ़ जाते हैं। सो कुछ केसेस के ऊपर, कुछ ट्रांजैक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई रहती है और वो फॉलो करना पड़ता है हर एक कस्टमर को या तो फिर ट्रेडर को। उसके बाद लिबरलाइजेशन ऑफ रेगुलेशन। अब लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन यानी जो भी रेगुलेशंस या तो फिर रूल्स बनाए गए हैं उसे कम करना या तो फिर निकाल देने को लिबरलाइजेशन कहते हैं। सो लिबरलाइजेशन ऑफ रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कम है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ पॉलिसीज लाना चाहता है या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो उसके ऊपर सारे रेगुलेशंस या तो फिर रूल्स कम तो हो जाएंगे या तो फिर सारा निकाल दिया जाएगा। ऐसे ट्रांजैक्शन जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए अच्छा हो, वैसे ट्रांजैक्शन अगर गवर्नमेंट कर रही है तो उनके ऊपर रेगुलेशन कम हो जाते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारे 4 पॉइंट्स दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे 5th पॉइंट के। उसके बाद दोस्तों अपना 5th फीचर है पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनको कुछ पावर दिया हुआ रहता है फेमा, यानी कुछ भी ऐसे पॉलिसीज ला रही है जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए अच्छा रहेगा, या तो फिर कुछ रूल्स बना रही है या तो फिर कुछ रेगुलेशन बना रही है
तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो रेगुलेशन बना सकती है, वो रूल्स बना सकती है, उनको पावर देता है फेमा। अब जैसे हमारे पास बीजेपी गवर्नमेंट है, सो बीजेपी गवर्नमेंट ऐसे ट्रांजैक्शन या तो फिर ऐसे पॉलिसीज बना सकती है, उन्हें फेमा उन्हें पावर देता है दोस्तों। उसके बाद सिक्स्थ है स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑथोरिटीज। कुछ ऑथोरिटीज है जो फेमा ने स्टैब्लिश की है, जैसे ईडी हो गया या तो फिर आरबीआई हो गए। ये सारे ट्रांजैक्शंस देखते हैं, सारे ट्रांजैक्शन को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, क्लोजली चेक करते हैं कि सारे ट्रांजैक्शन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हो रहे हैं या नहीं, या तो फिर अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन में अगर गलती हुई या तो फिर इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उसे रोकने का काम ये ऑथोरिटीज करते हैं। ऑथोरिटीज कौन कौन है? ईडी एंड आरबीआई दोस्तों। उसके बाद सेवेंथ पॉइंट है ओनरशिप ऑफ फॉरेन एसेट्स। सो फॉरेन एसेट्स में भी यहाँ का हमारा इंडिया का पर्सन फॉरेन के एसेट्स भी खरीद सकता है। अब जैसे मेनली हो गया सिर्फ आप शेयर्स में, सिक्योरिटीज में या तो फिर गुड्स में डीलिंग नहीं, आप प्रॉपर्टी में भी डीलिंग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब वहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जगह खरीद सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में, या तो फिर फॉरेन का कोई कस्टमर है इंडिया में खरीदना चाहता है तो वो भी पॉसिबल है थ्रू दी फीमा। फीमा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आप फॉलो करेंगे तो आप उस प्रॉपर्टी के ओनर भी बन सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों ये थे हमारे 7 फीचर्स ऑफ फेमा। आई होप आपको समझने आ गए होंगे। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक बात, मैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था बीकॉम 4th सेम एनईपी सिलेबस के लिए, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।